नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सेनेस्टर सीक्रेट में। आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी में अंत तक बने रहिए। 11 अगस्त 2025 की सुबह मैनपुरी के खरपरी बम्बा की सुनसान झाड़ियों में, जहां सन्नाटा और रहस्य हवा में तैरता है, एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक 52 साल की महिला की लाश, गले पर दुपट्टे के निशान, और कोई पहचान नहीं। कौन थी वह? उसका कातिल कौन था? क्या यह सिर्फ एक हत्या थी, या सोशल मीडिया की चमकदमक में छिपी एक बड़ी सच्चाई का हिस्सा? यह कहानी शुरू होती है इंस्टाग्राम की रंगीन स्क्रीन से, जहां फिल्टर्स ने एक 52 साल की महिला को जवान बना दिया और उसकी दोस्ती एक 26 साल के युवक के साथ मौत की वजह बन गई। यह एक ऐसी कहानी है जो प्यार, छल और हत्या के बीच की पतली रेखा को उजागर करती है। आइए इस रहस्य को खोलें, जहां हर कदम पर एक नया सवाल इंतजार कर रहा है। 2023 की गर्मियों में फर्रुखाबाद के जिठौली गांव की रानी ने इंस्टाग्राम की दुनिया में कदम रखा। रानी 52 साल की, 4 बच्चों की मां थी। उसका पति राजपाल किसान था और उनका परिवार साधारण जीवन जीता था। लेकिन रानी के भीतर एक खालीपन था। उसका वैवाहिक जीवन स्थिर था, मगर वह भावनात्मक रूप से अकेलापन महसूस करती थी। बच्चों की अपनी जिंदगी थी और पति की व्यस्तता ने उसे एक ऐसी दुनिया की तलाश में धकेल दिया, जहां वह अपनी असलियत से परे एक नई पहचान बना सके। इंस्टाग्राम रानी के लिए वह मंच बना। उसने अपनी तस्वीरों में फिल्टर्स का इस्तेमाल शुरू किया। ये फिल्टर्स उसकी उम्र को छिपाकर उसे 30 से 35 साल की जवान और आकर्षक दिखाते थे। उसकी प्रोफाइल पर चमकदार तस्वीरें थीं, खूबसूरत साड़ियों में, मेकअप और फिल्टर्स के जादू से सजी। वह रील्स बनाती, जिनमें वह नाचती और मुस्कुराती नजर आती। उसकी तस्वीरों को सैकड़ों लाइक्स और कमेंट्स मिलते। रानी इस डिजिटल दुनिया में खो गई, जहां वह अपनी उम्र और जिंदगी की सच्चाई को पीछे छोड़कर एक नई पहचान जी रही थी। इसी दौरान मैनपुरी के किशोरपुर गांव का 26 साल का अरुण राजपूत इंस्टाग्राम पर सक्रिय था। अरुण गुड़गांव में कैंटर ड्राइवर था। वह अपने परिवार का मुख्य कमाने वाला था, क्योंकि उसके पिता मुन्नालाल मजदूरी करते थे। अरुण की जिंदगी सड़कों और स्मार्टफोन के बीच बनती थी। वह इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और रील्स देखता, लाइक्स देता और कमेंट्स करता। एक दिन उसकी नज़र रानी की प्रोफाइल पर पड़ी। रानी की चमकती तस्वीरों ने उसे आकर्षित किया। उसे लगा कि वह किसी जवान और खूबसूरत महिला से बात करने वाला है। उसने रानी की तस्वीर पर कमेंट किया, "वाह, बहुत सुंदर।" रानी ने जवाब दिया, और यहीं से उनकी बातचीत शुरू हुई। रानी और अरुण की बातचीत 2023 के मध्य में शुरू हुई। शुरुआत में यह सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स तक थी। रानी की तस्वीरें और रील्स अरुण को मोहित करती थी। वह उसकी तारीफ करता और रानी को यह ध्यान अच्छा लगता था। धीरे धीरे उनकी चैट्स डीएम में बदल गईं। दोनों घंटों बात करने लगे। रानी ने अपनी असली उम्र छिपाई, और फिल्टर्स की वजह से अरुण को उसकी उम्र का अंदाजा नहीं हुआ। उनकी बातचीत में हंसी मजाक, प्यार भरे मैसेज और इमोजी शामिल थे। रानी को लगता था कि वह फिर से अपनी जवानी जी रही है, और अरुण को रानी की तारीफों और ध्यान में मजा आता था। जुलाई 2025 में 1.5 साल की ऑनलाइन बातचीत के बाद दोनों ने मोबाइल नंबर साझा किए। अब उनकी बातचीत व्हाट्सएप और फोन कॉल्स तक पहुंच गई थी। रानी अरुण को अपनी जिंदगी की छोटी-मोटी बातें बताती। वह उसे अपनी तस्वीरें भेजती, जो फिल्टर्स से सजी होती। अरुण भी अपनी तस्वीरें
और ट्रक ड्राइविंग की कहानियां शेयर करता। दोनों के बीच एक भावनात्मक रिश्ता बनने लगा। रानी को लगता था कि अरुण उससे प्यार करता है और अरुण को रानी का ध्यान और तारीफें अच्छी लगती थी। कुछ समय बाद दोनों ने मिलने का फैसला किया। उनकी पहली मुलाकात फर्रुखाबाद के एक छोटे से होटल में हुई। यह मुलाकात 2025 की शुरुआत में थी। जब अरुण ने रानी को देखा तो उसे उसकी असली उम्र का अंदाजा हुआ। रानी 52 साल की थी, अरुण से दोगुनी उम्र। उसका चेहरा फिल्टर्स के बिना उतना चमकदार नहीं था जितना इंस्टाग्राम पर दिखता था। लेकिन अरुण रिश्ते में बना रहा। इसका कारण था पैसा। रानी ने अरुण को समय समय पर पैसे देने शुरू किए। उसने अपने गहने बेचे और घर से जमा किए हुए पैसे से अरुण को करीब 1.5 लाख रुपए दिए। अरुण ने ये पैसे स्वीकार किए और रानी को प्यार के झूठे वादे दिए। रानी का सपना था कि वह अरुण से शादी करे। वह अपने पति राजपाल से तलाक लेने की सोच रही थी। उसने अरुण पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया। हर मुलाकात में वह यही कहती, अरुण, मुझसे शादी करो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। लेकिन अरुण शादी नहीं करना चाहता था। उसे सिर्फ रानी के पैसे चाहिए थे। जब रानी ने पैसे वापस मांगने शुरू किए तो अरुण परेशान हो गया। उसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रानी ने धमकी दी, अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए या शादी नहीं की तो मैं पुलिस में शिकायत करूंगी। यह धमकी अरुण के लिए असहनीय थी। उसका गुस्सा और बेपसी बढ़ती गई। 10 अगस्त 2025 की शाम को अरुण ने रानी को मैनपुरी के खरपरी बम्बा के पास मिलने बुलाया। यह जगह सुनसान थी, जहां नहर के किनारे घनी झाड़ियां थी। दिन में भी यहाँ कम लोग आते थे और शाम को यह पूरी तरह वीरान हो जाता था। अरुण ने रानी को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और खरपरी बम्बा ले गया। वहां दोनों में फिर से शादी और पैसे को लेकर तीखी बहस हुई। रानी ने कहा, अरुण, तुमने मेरे साथ धोखा किया। या तो शादी करो या मेरे 1.5 लाख रुपए लौटाओ। नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। इस बार अरुण का गुस्सा फट पड़ा। वह न तो पैसे लौटा सकता था, न ही शादी करना चाहता था। उसने गुस्से में रानी का दुपट्टा खींचा और उसका गला घोंट दिया। रानी ने विरोध करने की कोशिश की। उसने अपने हाथों से अरुण को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह अरुण की ताकत के सामने बेबस थी। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गईं। रानी का शरीर झाड़ियों में गिर गया। अरुण ने आसपास देखा। सुनसान जगह थी, कोई गवाह नहीं। उसने रानी का मोबाइल लिया, सिम निकालकर फेंक दिया और शव को झाड़ियों में छोड़कर मोटरसाइकिल से भाग गया। वह गुड़गांव लौट गया और सामान्य जीवन जीने की कोशिश करने लगा। उसे लगा कि वह बच जाएगा। 11 अगस्त 2025 की सुबह एक स्थानीय किसान खरपरी बम्बा के पास से गुजर रहा था। उसने झाड़ियों में एक महिला का शव देखा। उसने तुरंत मैनपुरी के कोतवाली थाने को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। शव की हालत ऐसी थी कि पहचान करना मुश्किल था। चेहरा सूजा हुआ था और गले पर गहरे निशान थे जो दुपट्टे से गला घोंटने की ओर इशारा करते थे। पुलिस ने आसपास की झाड़ियों की तलाशी ली। टूटी टहनियां और मिट्टी पर खरोंच के निशान मिले, जो यह बताते थे कि मृतका ने हत्यारे का विरोध किया था। फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए। शव के पास कोई पर्स, गहने या पहचान पत्र नहीं मिला। सिर्फ एक दुपट्टा पड़ा था, जो हत्या का हथियार था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की कि मौत गला घोंटने से हुई और यह 10 अगस्त की शाम 6 से 8 बजे के बीच हुई थी। पुलिस के लिए यह एक ब्लाइंड मर्डर था। शव की पहचान नहीं हो सकी।
शुरुआत में इसे लावारिस समझकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन उसी दिन फर्रुखाबाद के जिठौली गांव से रानी के परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। उन्होंने बताया कि रानी 10 अगस्त को घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। परिवार ने पुलिस को रानी का मोबाइल नंबर और कुछ तस्वीरें दी। इस रिपोर्ट ने पुलिस को जांच की दिशा दी। मैनपुरी पुलिस ने इस केस को गंभीरता से लिया। उन्होंने 3 टीमें बनाईं। पहली टीम ने क्राइम सीन की दोबारा जांच की। दूसरी टीम ने रानी के परिवार और गांव वालों से पूछताछ की। तीसरी टीम ने तकनीकी सबूत इकट्ठा करने पर ध्यान दिया। पुलिस ने रानी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और लोकेशन डेटा खंगाला। डेटा से पता चला कि रानी का फोन आखिरी बार 10 अगस्त की शाम को खरपरी बम्बा के पास सक्रिय था। उसी समय वहां एक और नंबर सक्रिय था, जो अरुण राजपूत का था। यह सुराग पुलिस को अरुण तक ले गया। पुलिस ने अरुण के गांव किशोरपुर में जांच शुरू की। उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछताछ की। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि 10 अगस्त की शाम को उन्होंने खरपरी बम्बा के पास एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनी थी। पुलिस ने अरुण के मोबाइल नंबर की लोकेशन हिस्ट्री चेक की। डेटा ने पुष्टि की कि वह हत्या के समय खरपरी बम्बा में था। पुलिस ने अरुण के परिवार से भी बात की। उसके पिता मुन्नालाल ने बताया कि अरुण कुछ दिनों से परेशान था, लेकिन उनको नहीं पता था कि अरुण ने क्या किया। पुलिस ने फॉरेंसिक सबूतों की जांच की। झाड़ियों में मिले दुपट्टे पर रानी के डीएनए और कुछ अज्ञात फिंगरप्रिंट्स मिले। अरुण हत्या के बाद गुड़गांव भाग गया था, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने मोबाइल सर्विलांस का इस्तेमाल किया। अरुण का फोन समय समय पर मैनपुरी में सक्रिय हो रहा था। पुलिस ने स्थानीय मुखबिरों की मदद से अरुण को ट्रैक किया। 1 सितंबर 2025 को मैनपुरी में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अरुण ने शुरू में हत्या से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने उसे कॉल डिटेल्स, लोकेशन डेटा और फिंगरप्रिंट्स के सबूत दिखाए, तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने रानी का गला दुपट्टे से घोंटा। उसने रानी के 2 मोबाइल भी लिए थे, जो पुलिस ने उसके पास से बरामद किए। अरुण ने बताया कि उसने सिम निकालकर फेंक दिया था ताकि सबूत मिट जाए। अरुण का मोटरसाइकिल का नंबर भी मैच किया। अरुण का फिंगरप्रिंट भी मैच हुआ। सारे सबूत के आधार पर पुलिस ने अरुण के खिलाफ धारा 302 हत्या के तहत मुकदमा दर्ज किया। उसे जेल भेज दिया गया और कोतवाली थाने में केस दर्ज हुआ। अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। यह घटना मैनपुरी और फर्रुखाबाद में हलचल मचा गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सोशल मीडिया पर सावधानी बरतना जरूरी है। रानी की फिल्टर्ड तस्वीरों ने अरुण को झांसा दिया और पैसे व शादी के दबाव ने हत्या को जन्म दिया। यह एक चेतावनी है कि ऑनलाइन रिश्तों में पारदर्शिता जरूरी है। सोच समझकर किसी रिश्ता में पड़े और उन रिश्तों पर भरोसा करे। पैसा अच्छे अच्छे लोगों की नियत बिगड़ती है। दुश्मनी किसी से लेनी है तो पैसा देकर वापस करने को बोलिए। इसलिए पैसा से कोई रिश्ता नहीं चलाइए। सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए।